केंद्रीय मंत्री और एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान कहां से चुनाव लड़ेंगे पता चल गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जी हां, ये लगभग अब तय होता चला जा रहा है और एलजेपी इसके लिए अब राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाने जा रही है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और ये संकेत भी मिल गए हैं कि चिराग पासवान आखिर कहां से चुनाव लड़ेंगे, कौन सा इलाका उनकी कर्मभूमि होगी। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुबह सुबह चिराग पासवान के बारे में पता चल गया है कि चिराग पासवान कौन सी धरती को अपनी कर्मस्थली बनाएंगे, कर्मभूमि बनाएंगे। बिहार की धरती से जो है बिहार उन्हें बुला रहा है, तो अब बिहार से चुनाव भी लड़ेंगे। ये बातें जो है लगातार उनके पार्टी के अंदर उठ रही है और आज सुबह सुबह बड़ा बयान आया है। बिहार के जो प्रभारी हैं उनके एलजेपी के अरुण भारती, जो उनके जीजाजी भी हैं, जमुई के सांसद हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। सुबह सुबह जो बातें उन्होंने कही हैं वो बड़ा इशारा कर रही हैं कि चिराग पासवान आखिर कहां से चुनाव लड़ेंगे। तो आपको सबसे पहले बिना देर किए अरुण भारती का जो वो सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर उन्होंने लिखा है और बयान भी जारी किया है, वो आपको दिखाते और सुनाते हैं। तो अरुण भारती ने जो बातें लिखी हैं कि बिहार की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं की लगातार मांग है अब चिराग पासवान बिहार में आकर बड़ी जिम्मेदारी संभाले। ये बातें लगातार कहते आ रहे हैं अरुण भारती, एक सुर से कहते चले आ रहे हैं कि चिराग पासवान के बारे में जो बिहार की जनता और पार्टी के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि वो बिहार आकर बड़ी जिम्मेवारी संभाले। और आगे जो बातें उन्होंने लिखी हैं वो बड़ा इशारा है कि चिराग पासवान आखिर कहां से चुनाव लड़ेंगे। हम आपको बताएं जो आगे उन्होंने लिखा है कि पार्टी द्वारा कराए गए सर्वे के शुरुआती रिपोर्ट इशारा कर रही है कि शाहबाद की जनता नेतृत्व सौंपने को तैयार है। जी हां, पार्टी ने सर्वे कराया है और सर्वे का इशारा बता रहा है कि शाहबाद की जनता जो है चिराग पासवान को नेतृत्व सौंपने को तैयार है। तो बड़ी बात कह रहे हैं, शाहबाद की धरती जो है वो चिराग पासवान की कर्मभूमि बनेगी। सबसे पहली रैली आपको याद होगा, शाहबाद जो पूर्व का शाहबाद रहा है, भोजपुर में रैली की थी। आरा के रमना मैदान में जो है चिराग पासवान ने हुंकार भरी थी और वहीं से चिराग पासवान के नए अभियान की शुरुआत हुई थी। हालांकि उसके बाद राजगीर में भी बड़ा कार्यक्रम हुआ था। तो ऐसे में चिराग पासवान ने भोजपुर की धरती से हुंकार भरी थी और अब जो है चिराग पासवान की पार्टी के बिहार प्रभारी जमुई के सांसद अरुण भारती ने बड़ा संकेत दे दिया है कि शाहबाद की जो जनता है, जो पार्टी ने सर्वे कराया है उसके मुताबिक शाहबाद की जनता जो है उन्हें नेतृत्व सौंपने को तैयार है। बड़ा इशारा है, बड़ा संकेत है कि अब चिराग पासवान जो है वहीं से चुनाव लड़ सकते हैं, शाहबाद की धरती से। और आपको बताएं आगे लिखा गया है कि जल्द ही राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई जा सकती है। यानी अब पार्टी बड़ा फैसला लेने जा रही है, ये बड़ा इशारा किया गया है और शाहबाद की धरती जो है उनकी कर्मभूमि बनेगी चिराग पासवान की, वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले बिना देर किए सुन लेते हैं। जो अरुण भारती हैं, जो जमुई से सांसद हैं एलजेपी के, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए आप। बिहार की जनता की यह लगातार और स्पष्ट मांग रही है कि चिराग पासवान जी अब बिहार आकर बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी संभालें। पार्टी के कार्यकर्ता हों या जमीनी स्तर पर जुड़े हुए पार्टी के नेता, हर स्तर पर एक ही आवाज बार बार उठ रही है कि अब समय आ गया है जब चिराग पासवान जी को बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभानी चाहिए। यही नहीं, कार्यकर्ताओं की यह भी भावना है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जी को एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि यह स्पष्ट संदेश जाए कि वो सिर्फ एक वर्ग, एक तबके, एक समाज का नेता नहीं है, बल्कि पूरे बिहार का नेतृत्व करने के लिए मैदान में है। पार्टी स्तर पर इस पर गंभीर विचार विमर्श हो रहा है कि चिराग पासवान जी को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कहां से चुनाव लड़ना चाहिए। इसे लेकर पार्टी के अंदर विचार विमर्श की प्रक्रिया भी जारी है। पार्टी स्तर पर एक व्यापक सर्वे भी कराया जा रहा है ताकि निर्णय सिर्फ राजनीतिक या रणनीतिक न हो, बल्कि जनता की भावनाओं और जमीनी सच्चाई के अनुरूप हो। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस सर्वे की जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है वो बेहद उत्साहजनक है। हालांकि रिपोर्ट अभी पूरी तरह फाइनल नहीं है, लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि शाहबाद की जनता
चिराग पासवान जी को भरपूर समर्थन देने के लिए तैयार खड़ी है। पार्टी के भीतर इस बात को लेकर गंभीरता से चर्चा हो रही है और इस संदर्भ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है, जहां इस सर्वे की रिपोर्ट को टेबल किया जाएगा और आगे की रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा। हमारी पार्टी हमेशा यह मानती रही है कि फैसले जमीन से जुड़कर कार्यकर्ताओं की राय और जन भावना को सम्मान देते हुए लिया जाना चाहिए और यही चिराग पासवान जी की राजनीतिक पहचान भी है। तो सुन लिया आपने कि अरुण भारती ने स्पष्ट तौर पर संकेत दे दिया। अरुण भारती ने सभी बातें बता दी, स्पष्ट कर दिया है कि शाहबाद की जो धरती है वहां पर सर्वे कराया गया है पार्टी के द्वारा और शुरुआती रिपोर्ट जो है वो इशारा कर रही है कि शाहबाद की जनता नेतृत्व सौंपने को तैयार है। तो क्या शाहबाद की किसी सीट से चिराग पासवान चुनाव लड़ सकते हैं? किसी जनरल सीट से, किसी रिजर्व सीट से वो नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि चिराग पासवान बहुजन के नेता हैं और इस दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया गया जब राजगीर की रैली आयोजित की गई। बड़े पैमाने पर वहाँ भीड़ भी जुटी और बहुजन का नेता बताया गया चिराग पासवान को। अरुण भारती बार बार कहते भी रहे हैं कि चिराग पासवान हो या फिर रामविलास पासवान जो हमारे नेता थे, उन्हें एक दलितों का नेता बताया गया, लेकिन उनकी जो पहुँच है, उनकी जो पहचान है एक बड़े पैमाने पर जो है बहुजनों के बीच में है। तो ऐसे में उन्हें बहुजन का नेता कहा जाना चाहिए और इसी को साबित करने के लिए चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में शाहबाद की धरती से किसी सीट से, किसी जनरल सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बताएं आपको कि चिराग पासवान लगातार कहते रहे हैं कि बिहार की धरती जो है उन्हें बुला रही है, केंद्र की सियासत में उनकी अब इच्छा नहीं है, वो बिहार की सीधी सीधी सियासत करना चाहते हैं और पार्टी के नेता लगातार इसी लाइन पर बयानबाजी भी कर रहे हैं। अरुण भारती लगातार बयान दे रहे हैं और अरुण भारती कह रहे हैं कि चिराग पासवान को अब जो है ये बड़ा बयान जो सुबह सुबह आया है, जिसमें उन्हें स्पष्ट तौर पर कह दिया कि बिहार की जनता और कार्यकर्ता की लगातार मांग है कि चिराग पासवान बिहार में आकर बड़ी जिम्मेवारी संभालें। तो वो जिम्मेवारी आगे कौन सी होगी वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन चुनाव के पहले चिराग पासवान बड़ी जिम्मेवारी संभालना चाहते हैं। चिराग पासवान अपनी पार्टी को बड़ा करना चाहते हैं और बिहार विधानसभा का जो 2025 का चुनाव है ये बड़ा मौका है। और आपको बताएं कि लोकसभा जो चुनाव हुए थे उसमें 5 सीटें दी गई थी चिराग पासवान को। उस लिहाज से अगर बात करें तो चिराग पासवान ने 5 की 5 सीटों जीत ली थी, यानी 100% स्ट्राइक रेट रहा था। और बिहार विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान और उनकी पार्टी चाहती है कि 100% स्ट्राइक रेट हासिल करें। चिराग पासवान की चाहत है कि 40 सीटें मिले। हालांकि जो अंदर खाने से खबरें आ रही हैं कि 25 से 28 सीटें चिराग पासवान को दी जा सकती हैं और साथ में एक राज्यसभा की सीट भी दी जा सकती है चिराग पासवान को, जैसा कि खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान का अगला कदम क्या होगा? चिराग पासवान क्या बिहार की धरती से चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? ऐसे तो सांसद बिहार के ही हैं, हाजीपुर से सांसद हैं, लेकिन जो बिहार की सियासत में यानी बिहार विधानसभा चुनाव लड़के वो सीधे सीधे बिहार की सियासत में पूरी अपनी सक्रियता दिखाना चाहते हैं और 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव इसका गवाह बन सकता है। अब आगे आगे देखते हैं होता है क्या, लेकिन बड़ा बयान सामने आ गया है, बड़े संकेत मिल गए हैं कि चिराग पासवान आखिर कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको यहाँ पैच कर लेंगे। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।